क्योंकि हम यदि छोटे छोटे स्टेप लें, अपने घर से कर लें, तो उसके बाद जो बड़े आज के दिन हम कहते हैं समस्या बनी हुई है वो नहीं होंगे। अपने घर में कचरा पैदा होता है तो लोग क्या करते हैं, उसी में सब्जी डाल दी, उसी में दलिया डाल दिया, उसी में बचा हुआ, उसी में प्लास्टिक, उसी में थर्मोकोल, उसी में डाइपर, उसी में सैनिटरी पैड, सारा मिक्स कर देते हैं। जबकि जो सब्जी के जो छिलक है, जो हमने फल खाया है, उसका जो छिलक है वो कचरा कैसे हो सकता है, जबकि उसका एक हिस्सा मैंने खाया है। उसको हम घर में खाद बनाते हैं, हम कंपोस्टिंग करते हैं और उस कंपोस्ट से हम घर में सब्जियां उगा लेते हैं। हो गई। नहीं तो आज के दिन जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि आलू कहाँ लगते हैं। लेकिन वो शुरुआत कहाँ से होती है, उसकी पहली इकाई होती है घर, और घर में संभालने वाली कौन होती है, महिला। तो महिला अगर एक छोटा सा प्रयास करे, अगर वो जागरूक हो, कोई भी घर में खाली डब्बा हो, वो चाहे च्यवनप्राश का हो, भले ही घी का 10 किलो की ड्रामी हो, या फिर आपका टब हो पानी का। देखिए औरतें क्या कहती हैं कि 10 रुपए की घी हम बाहर से ले सकती हैं, तो हम उसके लिए 60 दिन की मशक्कत क्यों करें। जो ये किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग या घर के अंदर जो गार्डनिंग है, तो वो अपना खर्चा आराम से निकाल। ये है नरेश भारद्वाज और मोनिका भारद्वाज। इनका इको फ्रेंडली हाउस कुरुक्षेत्र में चर्चा का विषय है। इनके घर का कचरा बाहर नहीं जाता, किचन के कचरे से यह खाद तैयार करते हैं और अपने टेरेस गार्डन और किचन गार्डन में उगाई गई सब्जी और फलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उससे इनको पेस्टिसाइड मुक्त फल और सब्जी घर बैठे मिलती है। इसके साथ साथ शहरी वातावरण में इनके बच्चे जो पल रहे हैं वो भी खेती या ये कहें सब्जी और फल कैसे उगाया जाता है उससे रूबरू हो रहे हैं, और पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी है, कैसे सुरक्षा करनी है, उसका भी ज्ञान उनको घर बैठे हो रहा है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट चेंज के लिए जो बड़े बड़े सेमिनार और वेबिनार होते हैं उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्लाइमेट को कैसे संतुलित रखा जाए, उसकी शुरुआत नरेश भारद्वाज और मोनिका भारद्वाज ने अपने घर से की है, इको फ्रेंडली हाउस तैयार करके। एक बार देखिए और हमारी इस रिपोर्ट पर कमेंट जरूर करें। तो देखिए, जो इन्वायरमेंट की बात है वो अपने घर से शुरू होती है और इसमें कोई बड़ी साइंस और टेक्नोलॉजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम यदि छोटे छोटे स्टेप लें, अपने घर से कर लें, तो उसके बाद जो बड़े आज के दिन हम कहते हैं समस्या बनी हुई है वो नहीं होंगे। क्योंकि जो समस्याएं बनी हुई है वो हर व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन से हुआ है। यदि हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने लग जाए और थोड़ा थोड़ा काम करने लग जाए तो जो बड़े इशू मामले हैं इन्वायरमेंट के वो नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे अपने घर में कचरा पैदा होता है तो लोग क्या करते हैं, उसी में सब्जी डाल दी, उसी में दलिया डाल दिया, उसी में बचा हुआ, उसी में प्लास्टिक, उसी में थर्मोकोल, उसी में डाइपर, उसी में सैनिटरी पैड, सारा मिक्स कर देते हैं और गुड़ और गोबर बना देते हैं। जबकि जो सब्जी के जो छिलक है, जो हमने फल खाया है, उसका जो छिलक है वो कचरा कैसे हो सकता है, जबकि उसका एक हिस्सा मैंने खाया है। दूसरा, जितने भी सब्जी और फलों के छिलक होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उसको हम पॉलीथीन में डाल के फेंक देते हैं। तो वो एक बहुत ही बड़ी समस्या है, वो हमें नहीं करना चाहिए। वो न्यूट्रिएंट्स है जो प्रकृति से आए, दोबारा प्रकृति में जाने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें, उसको सिंपल है, हम अपने घर में अलग रखते हैं और उसके बाद उसमें जो खाने वाले हैं, जो पशु खा सकते हैं, जैसे तरबूज के छिलक है और है, वो हम पशुओं को खिलाते हैं। इसके अलावा जो बच गया चाय पत्ती, फलों के छिलक, चाय पत्ती और जो अपना घास फूस पत्ते या कोई और ऐसा मटेरियल, उसको हम घर में खाद बनाते हैं, हम कंपोस्टिंग करते हैं और उस कंपोस्ट से हम घर में सब्जियां उगा लेते हैं। और सब्जियां उगाने का क्या फ़ायदा है, देखो, एक तो हमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र फ्री मिल गई, दूसरा हमारे बच्चों की ट्रेनिंग हो गई। नहीं तो आज के दिन जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता कि आलू कहाँ लगते हैं। देखो, हर गली में, हर व्यक्ति के सामने गली है, उसमें थोड़ी सी जगह होती है, तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग बाहर चबूतरा बना देते हैं, पक्का कर देते हैं, जो कि गलत है। उसी जगह पे यदि हम 1-2 पेड़ लगा लें, फल वाला, फूल वाला, तो उससे क्या है कि एक तो घर के अंदर जो है नॉइज़ पोल्यूशन नहीं आएगा, बाहर जितनी गाड़ियाँ चलती है, धूल मिट्टी नहीं आएगी, और इसके अलावा हमें फ्रेश एयर मिलेगी। और इसके साथ साथ जो मान लो कि जैसे हमने नींबू लगा रखे हैं, अमरूद लगाए हुए हैं, अंगूर लगाए हुए हैं, दुनिया भर के लगे हुए हैं, तो उससे हमें फल भी मिलते हैं। और उन फलों का फ़ायदा पेड़ जो पक्षी हैं उनको सबसे बड़ा फ़ायदा है। और जो पक्षी ज़्यादा होते हैं तो जो मच्छर हैं, मक्खी हैं, वो नहीं होंगे, तो इससे हमारा मलेरिया और जो दूसरी बीमारियां कम होती हैं। जैसे मेरे घर में पिछले 15 साल से मैं कहूँगी हमने प्लास्टिक यूज़ ही नहीं किया है, हम पॉलीथीन को बिल्कुल ना कह चुके हैं। सब्जियां अगर 15 किस्म की भी सब्जियां आई हैं तो हम एक ही जोड़े में सब्जियां लेके आ रहे हैं, उन सब्जियों को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए, हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बाहर से खरीद के लाए हैं और किया। कोई भी घर में खाली डब्बा हो,
वो चाहे च्यवनप्राश का हो, भले ही घी का 10 किलो की ड्रामी हो, या फिर आपका टब हो पानी का, ये नीले मैंने आपको दिखाए थे जो कचरे के, वो तो खाली पुरानी बाल्टियां हो, जो जो घर में वेस्ट हो चुका सामान है उसको रीयूज करके, इवन जो पुराने कप होते हैं, जो कप थोड़ा सा तड़क गया, हम इस्तेमाल नहीं करते हैं उसको, उसके अंदर भी पौधा उगा के दोस्तों को गिफ्ट किया है। तो एक तो जो उपहार का कल्चर है उसको बदलने के मायने बदले हैं। दूसरा, जो हम आते ही पुष्प गुच्छ देते हैं उसकी बजाय एक जीता जागता पौधा जो लगातार एक मिसाल के तौर में रहे। तीसरा, हम अपने ही घर में, आप देखिए औरतें क्या कहती हैं कि 10 रुपए की घी हम बाहर से ले सकती हैं, तो हम उसके लिए 60 दिन की मशक्कत क्यों करें। लेकिन एक महिला जब अपने घर पे चीज़ें उगाती है तो वो अपने बच्चों को भी सिखाने लग रही है, वो खुद में भी खाद फ्री चीज़ लेके आने लग रही है। तो हम अपने घर में जो अलग अलग किस्म के अंगूर लगा रखे हैं सर हमने, नींबू, धनिया, पुदीना, मिर्च, अरवी, हल्दी, तो ऐसे तमाम तरह के पौधे जो घर में ज़रूरत की तरह इस्तेमाल होते हैं। एक न्यूक्लियर परिवार हैं, छोटे परिवार रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटे परिवार हैं, और चाहे आजकल गांव में भी बात करें तो वहाँ पे भी छोटे ही परिवार हैं। तो परिवारों के लिए इस तरह का जो ये किचन गार्डनिंग, टेरेस गार्डनिंग या घर के अंदर जो गार्डनिंग है, तो वो अपना खर्चा आराम से निकाल सकते हैं और इसके तमाम तरह के